नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी और आपके लिए मैं एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेके आया हूँ जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके ट्रिपल एस सी उसके द्वारा जो एलटी के लिए, ठीक है, जो एलटी का फॉर्म बहुत टाइम से क्या थे, उत्तराखंड के जितने भी लोग टीचर के जो क्या होती है ड्रीम जॉब मान जाती है टीचर की जॉब, उसके लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे थे और ये नोटिफिकेशन फरवरी में आने वाला था, ठीक है, बट डिले हो गया और फाइनली ये आज 14 मार्च को क्या हो गया, रिलीज हो गया है। तो इसी क्रम में यहाँ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या कितनी पोस्टर रखी गई हैं, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रखा गया है, क्या एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें डिफरेंट जो आप देख सकते हैं जो एलटी का है तो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए क्या क्राइटेरिया रखे गए हैं, जो पेपर होने वाला है उसका मॉडल पैटर्न क्या रहने वाला है। तो वो हम ए टू जेड इसमें सब कुछ डिटेल में यहाँ पे वीडियो में डिस्कस करने वाला, आप अंत तक बने रहिए। और इसमें आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं इस पीडीएफ को यहाँ पे अपलोड कर दूंगा और साथ में आपको एक से एक सब इसमें जो भी चीज़ें हैं एक एक चीज़ें मैं आपको क्लियर करते बता के जाऊँगा, ठीक है, जो कि आप आराम से फॉर्म भरेंगे या आपकी जो तैयारी करेंगे तो आपके उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाला, ठीक है। आप देख सकते हैं 128 पेज का पूरा पीडीएफ है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। बाकी आपको डिटेल में पीडीएफ पढ़ने होगी तो आप जाके मेरे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जो भी सिलेबस दिया हुआ है आप जिस सब्जेक्ट से हैं, चाहे आप एकेडमिक्स जो एप्टीट्यूड वगैरह है तो सबके लिए कॉमन ही रहने वाला है यहाँ पे, ठीक है, रीजनिंग वगैरह। उसके बाद हिंदी सब्जेक्ट के लिए क्या चीज़ें हैं ये सब हम ए टू जेड यहाँ पे देखने वाले, संस्कृत सब्जेक्ट के लिए क्या क्या है, ठीक है। चलो इसको हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो उत्तराखंड अनिश्चित सेवा चयन आयोग है इसके द्वारा क्या किया गया है, नोटिफिकेशन डाल दिया गया 14 मार्च 2024 को, ठीक है। अभी आपको पता ही है इलेक्शन आने वाले हैं तो उससे पहले आचार संहिता लगने वाली है, तो इससे पहले यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक है। बहुत टाइम से इसकी डिमांड चली थी, पता ही था आने वाला है बट डिले हो रहा था। तो समूह गौ के अंदर इसको यूके ट्रिपल एस सी करवाने वाला है, यूके पीसीएस नहीं करवाने वाला है, पहली बात ये है। और जो इसमें क्या है कि अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड में गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडल के अंतर्गत सहायक अध्यापक के जो एलटी होते हैं सहायक अध्यापक उनके पदों के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया कि विज्ञापन प्रकाशन जो 14 मार्च को हुआ है, अब इसका आवेदन जो प्रारंभ होगा ये 22 मार्च 2024 से होगा और आवेदन का अंतिम तिथि जो होगा ये होगा आपकी 12 अप्रैल तक होगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 20 दिन मिलने वाले फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। 22 अप्रैल से आप इसको भर सकते हैं, सॉरी 22 मार्च से आप इसको भर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन पत्र संशोधन की तिथि यहाँ पे अगर आप बाई चांस कोई आपके पीछे क्या होता है कि कभी नाम गलत भर देते हैं या फिर फोटो वगैरह में कुछ प्रॉब्लम होता है तो ये करेक्शन के लिए भी इन्हें यहाँ पे 3 दिन का टाइम दिया है, 16 से 18 तक, ठीक है, अप्रैल तक यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। और लिखित प्रतियोगिता परीक्षा की अनुमानित तिथि इनकी तरह जुलाई 2024 प्रस्तावित की गई है, ठीक है। अब यहाँ पे मेन चीज़ है अनुमानित तिथि है, तो एग्जाम हो भी सकता है जहाँ पे ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि अभी मई तक कोई एग्जाम नहीं होने वाला है जब तक इलेक्शन का रिजल्ट वगैरह नहीं आएगा, क्योंकि जितने भी आयोग वगैरह रहते हैं उनके जो कर्मचारी रहते हैं वो ड्यूटी में रहते हैं सब, ठीक है। तो जुलाई में यहाँ पे एक्सपेक्टेड डेट है, तो जुलाई अगस्त में एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए अभी यहाँ से 3 महीने पूरे मिलने वाले प्रिपरेशन के लिए। अब आगे हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या पद कितने हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके द्वारा बोला गया है कि उत्तराखंड में अंतर्गत गढ़वाल में सहायक अध्यापक एलटी के लिए 786 रिक्त पद तथा कुमाऊं मंडल के लिए एलटी के 758 पद इनके द्वारा क्या किया गया यहाँ पे बोले गए। टोटल यहाँ पे 1544 पद है, ठीक है। तो पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट जो www.uk.SC.uk.gov.in है, यहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं 12 अप्रैल तक, ठीक है। अब इसमें हम आगे देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें इनमें बोला गया। अब यहाँ पे देखिए पहले यहाँ पे है सहायक अध्यापक एलटी गढ़वाल मंडल के लिए, ठीक है, 7% सीधी भर्ती सामान्य शाखा के लिए। तो इसमें देख सकते हैं सहायक हिंदी के पद कितने हैं, यहाँ पे 93 पद है। उसके बाद अंग्रेजी के सहायक अध्यापक के लिए आपके यहाँ 81 पद है टोटल। आप इसको बाद में देख लीजिएगा कि किस जो जो SC ST OBC के लिए कितने पद हैं, ठीक है। और यहाँ पे संस्कृत के लिए कितने हैं, यहाँ पे 7 पद दिए हुए हैं। और गणित के लिए सहायक पद के लिए यहाँ पे 60 पद दिए हुए हैं। ये हम गढ़वाल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जी देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है गढ़वाल मंडल के जो गढ़वाल मंडल है उसके अंतर्गत। अब यहाँ पे विज्ञान सहायक अध्यापक विज्ञान के अंदर आपके 112 पद है। सामान्य के लिए यहाँ पे 93 पद है, ठीक है। और व्यायाम के लिए, व्यायाम के शिक्षक के लिए यहाँ पे 57 पद हैं। और साथ में गृह विज्ञान के लिए यहाँ पे 1 ही पद है, गढ़वाल के अंदर की बात कर रहे हैं हम। सहायक अध्यापक आप वाणिज्य के अंदर देख लीजिए, यहाँ पे 10 पद रखे गए इनके द्वारा। और सहायक अध्यापक कला के क्षेत्र में इनके द्वारा 102 पद ये हैं। टोटल मिला के यहाँ पे 616 पद हो गए, ठीक है। अब आते हैं हम सहायक अध्यापक एलटी गढ़वाल मंडल के अंतर्गत की महिला शाखा के लिए, ठीक है। वो जनरल के लिए था, अब यहाँ पे महिला शाखा के लिए स्पेशली है। देखिए हिंदी में यहाँ पे 9 पद दिखे गए हुए हैं, 9 पद हैं। सहायक अध्यापक अंग्रेजी के लिए 9 पद है। सहायक अध्यापक संस्कृत के लिए यहाँ पर 1 ही पद है, ठीक है। उसके बाद गणित के लिए यहाँ पे 5 पद हैं। विज्ञान के लिए यहाँ पे 8 पद हैं आपके। सहायक अध्यापक के लिए 13 पद है यहाँ पे। और सहायक अध्यापक व्यायाम के लिए 3 पद है, ठीक है। और गृह विज्ञान के लिए यहाँ पे 2 पद रखे गए हैं। उसके बाद अगला है यहाँ पे सहायक अध्यापक संगीत के लिए यहाँ पे 2 पद रखे गए हैं। और कला के विषय के लिए यहाँ पे 5 पद, टोटल ये 57 पद हो गए, ठीक है। ये महिलाओं के लिए रिजर्व है। अब आता है आपका सहायक अध्यापक एलटी गढ़वाल मंडल में 10% सीधी भर्ती के लिए, ठीक है, सामान्य शाखा के लिए। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं 15 पद हैं आपके हिंदी के लिए। अंग्रेजी के लिए आपके 13 पद है यहाँ पे। और साथ में सहायक संस्कृत के लिए 1 पद है। गणित के लिए 10 पद है।
और सहायक अध्यापक विज्ञान के लिए 19 पद है। सहायक अध्यापक अध्यापक सामान्य के लिए 16 पद है और सहायक अध्यापक व्यायाम के लिए यहाँ पे 9 पद है। ठीक है, उसके बाद अगला दिया हुआ इनके द्वारा वाणिज्य के लिए आपके 1 पद है और कला के लिए यहाँ पे 22 पद दिए हुए हैं। उसके बाद टोटल ये हो गए 106 पद हो गए आपके। अगला है सहायक अध्यापक LT, ठीक है, महिला शाखा के लिए 10% सीधी भर्ती के लिए। तो टोटली इसमें 1 पद है हिंदी में, ठीक है, अंग्रेजी में 1 पद दिया हुआ है। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा PDF को। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है अब देखते हैं। अब यहाँ पे बात आती है हमारी, ठीक है, अगला है हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है ठीक है, गढ़वाल के बारे में हमारा हो गया। अब यहाँ पे आता है अगला सीधी भर्ती, यहाँ पे आ रहा है आपका हिंदी, ठीक है, यहाँ पे कुमाऊं मंडल के लिए वही सीधी है, 60% सीधी भर्ती सामान्य शाखा के लिए। यहाँ पे सहायक हिंदी के लिए 70 पद दिए हुए हैं, अंग्रेजी के लिए 55 पद दिए हुए हैं, संस्कृत के लिए 11 पद दिए हुए हैं और गणित के लिए यहाँ पे 77 पद दिए हुए हैं। ठीक है, अगला है यहाँ पे विज्ञान शाखा के लिए 79 पद है, सामान्य जो उसके लिए 99 पद है, व्यायाम के लिए 39 पद दिए हुए हैं और गृह विज्ञान के लिए 1 ही पद है। ठीक है, गृह विज्ञान की ज़्यादा पोस्ट नहीं आई है यहाँ पे। सहायक अध्यापक वाणिज्य के लिए यहाँ पे 3 पद दिए हुए हैं। ठीक है, अगला आता है आपका संगीत के 3 पद हैं, उर्दू के लिए 2 पद दिए हुए हैं, अगर उर्दू सब्जेक्ट उर्दू टीचर के लिए भी। ठीक है, और साथ में कला के लिए यहाँ पे 122 पद है। ठीक है, ये अच्छी खासी क्वांटिटी है कला के पद के लिए। ठीक है, टोटल हो गए आपके 561 पद हो गए ये। अब आता है आपका 60% सीधी भर्ती महिलाओं के लिए। ठीक है, महिला शाखा के लिए यहाँ पे हिंदी के लिए 11 पद दिए हुए हैं, अंग्रेजी के लिए 10 पद दिए हुए हैं, संस्कृत के लिए यहाँ पे 1 पद दिया हुआ है और गणित के लिए यहाँ पे 10 पद दिए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो विज्ञान शाखा है उसमें 17 पद हैं, सामान्य के लिए 21 पद हैं जो सामान्य विज्ञान है, व्यायाम के लिए यहाँ पे 8 पद दिए हुए हैं और गृह विज्ञान के लिए 8 पद दिए हुए हैं और सहायक सहायक संगीत के लिए यहाँ पे 3 पद दिए हुए हैं। अब देखते हैं हम कुमाऊं मंडल के अंतर्गत LT के 10% सीधी भर्ती के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका 12 पद दिए हुए हैं हिंदी के अंदर, अंग्रेजी के अंदर 9 पद दे दिए इनके द्वारा और सहायक अध्यापक सहायक संस्कृत के लिए 2 पद है। ठीक है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा पूरा आराम से, मैं PDF वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। अब आगे देखते हैं हम इसमें दूसरी क्राइटेरिया की एग्जाम पैटर्न क्या रखने वाले हैं। एग्जाम तो जुलाई में प्रस्तावित किया गया है इनके द्वारा। ठीक है, और अब वेतनमान देखते थे। अब यहाँ पे इनके द्वारा सीधे डायरेक्टली बोला गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप जो वेतनमान है इसका 44,900 से लेकर 1,42,000 लेवल 7 की जॉब है। पद का स्वरूप क्या रहेगा, अस्थायी रहेगा। ठीक है, अस्थायी अंशदायी पेंशन युक्त रहेगा। शैक्षिक अर्हता क्या है अब वो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि शैक्षिक अर्हता के बारे में बहुत बार क्या होता है डाउट रहता है। देखिए, सहायक अध्यापक LT के लिए जो सामान्य अध्यापिका सामान्य, इसमें क्या लिखा है, भारत में विद्यालय स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से भूगोल अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र एवं इतिहास विषयों में हिंदी में 2 विषयों के साथ स्नातक उपाधि, परंतु उक्त 2 विषयों में एक विषय में तृतीय वर्ष तथा शेष 1 वर्ष द्वितीय वर्ष का तक अनिवार्य होना आवश्यक है। ठीक है, आपका जो ग्रेजुएशन वगैरह है वो आपका इस 2 विषय इसमें होने चाहिए। साथ में राजकीय या सरकारी से मान्यता प्राप्त संस्थान महाविद्यालय से LT डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में B.Ed की उपाधि। ठीक है, B.Ed होना कंपलसरी है, विदाउट B.Ed के यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगला बोला गया है NCERT के क्षेत्रीय शिक्षा संस्था के 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स जो BA B.Ed होता है। ठीक है, तो भूगोल अर्थशास्त्र नागरिक शास्त्र इतिहास विषय में किन्हीं 2 विषय के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक बोला गया है। ठीक है, अब अगला बोला गया है सहायक अध्यापक सहायक गणित के लिए क्या बोला गया है, सेम क्राइटेरिया वही है। यहाँ पे बोला गया कि B.Ed होना चाहिए। ठीक है, 3 वर्ष गणित आपने क्या किया, भौतिक विज्ञान के साथ विज्ञान में स्नातक की उपाधि, परंतु तृतीय वर्ष में गणित अथवा भौतिक विज्ञान विषय तथा 2 वर्ष में गणित तथा भौतिक विज्ञान अनिवार्य होना आवश्यक है। मतलब वही आप कह सकते हैं जो साइंस वाले जिसने BSc कर रखी है यहाँ पे वो गणित के लिए एलिजिबल है। साथ में यहाँ पे विज्ञान विषय जो है उसका भी वही है, आपने वनस्पति विज्ञान रसायन विज्ञान के साथ जंतु विज्ञान में क्या होना चाहिए, यहाँ पे लिया होना चाहिए आपने एजुकेशन। ठीक है, हिंदी भाषा में वो बोला गया है हिंदी के अंतर्गत सेम है B.Ed की उपाधि होनी चाहिए आपके द्वारा किसी भी विश्वविद्यालय से माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश समक्ष शिक्षा परिषद में इंटरमीडिएट परीक्षा समक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण की होनी चाहिए। ठीक है, वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला है यहाँ पे संस्कृत के लिए भी सेम क्राइटेरिया होगा, आप देख लीजिएगा इसको, उर्दू के लिए भी ये होगा। ठीक है, अब आगे चल रहे हैं हम यहाँ पे मेन चीज़ देख रहे हैं कि इनके द्वारा बोला क्या गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल अगर हम इनकी डिस्क्रिप्शन बात करते हैं तो जो इनके पास क्या है विभाग के लिए कि 10% सीधी भर्ती हेतु अर्हता है। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं इनकी अध्यापकों के लिए जो दिया है मेन चीज़ें वो है इसके अंदर। अब मेन चीज़ें यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम क्या रहेगा। ठीक है, जो सिलेबस है वो कैसा और एग्जाम का पैटर्न क्या है। देखिए, इनके द्वारा बोला गया है उक्त पदों पर चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ का, मतलब जो ऑब्जेक्टिव टाइप आपका एग्जाम होता है 100 नंबर का। ठीक है, 100 क्वेश्चन जो आते हैं वही रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस 2 घंटे की परीक्षा होने वाली है जिसमें 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके। ठीक है, दूसरी बात जो भाग 1 रहेगा इसमें जो पहला जो पेपर 1 ही रहेगा उसमें भाग 1 रहेगा, इसमें शैक्षिक अभिव्यक्ति, ठीक है, जो एप्टीट्यूड टाइप का रहता है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड रहता है, तर्क संगति परीक्षण, ठीक है, इसमें जो आपका रीजनिंग रहता है एंड सामान्य ज्ञान। अब सामान्य ज्ञान इनके जीके यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, अब इस जीके में
जीके कुछ भी आ सकती है, आपको पॉलिटी भी पूछ सकते हैं ये लोग, या स्टडी जीके जो होता है हमारा, हिस्ट्री पॉलिटी कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये आपके 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। भाग 2 है, ये आपका जो स्पेशल आप जिस भी पोस्ट के लिए आप हिंदी के टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इंग्लिश के लिए कर रहे हैं, साइंस के लिए कर रहे हैं या उर्दू के लिए कर रहे हैं, तो उसके जो ये बोला गया कि जिस विषय के सहायक अध्यापक के पद के लिए आप आवेदन किया जा रहा है, उस विषय की दक्षता परीक्षण, मतलब उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आप जिसके लिए भी टीचर के एलिजिबल हैं, आप हिंदी के हैं, संस्कृत के हैं, सामान्य विज्ञान के हैं, उर्दू के हैं, संगीत के हैं, कला के हैं, तो उसके ही क्या करेंगे 50 क्वेश्चन पूछेंगे। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 क्वेश्चन का पेपर होने वाला है, 2 घंटे का पेपर होगा यहाँ पे आपका। इसमें 50 क्वेश्चन आपके जो सब्जेक्ट रिलेटेड रहेंगे, आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, और 50 क्वेश्चन में से आपके यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड भी रहेगा, तर्कसंगति वाला जो एप्टीट्यूड भी रहेगा, ठीक है, और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन भी रहने वाले हैं। ठीक है, इसमें आप करंट अफेयर भी ऐड कर लीजिएगा। और इसी क्रम में आप अगर उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आज तक जिस एग्जाम की, तो यहाँ पे उत्तराखंड वगैरह पूछा जा सकता है, क्योंकि सामान्य ज्ञान बोला गया है। तो आप प्ले लिस्ट में जाके वीडियोज़ को देख सकते हैं हमारी। ठीक है, तो आपके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और साथ में करंट अफेयर पूरे साल का हमारा अपलोड हो चुका है, आप उसको भी देख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये चीज़ें हैं कि OMR सीट के अंदर आप 45% आप नंबर लाएंगे, उसके बाद ही आपका एलिजिबल आगे बढ़ेंगे आप। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब आगे देखते हैं हम मेन चीज़ क्या है। अब है इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आयु सीमा के बारे में। ठीक है, कौन कौन आयु इसके लिए एलिजिबल है इस LT की पोस्ट के। देखिए, इनके द्वारा बोला गया कि 1 जुलाई 2024 तक क्या है, ये लोग मेजर करेंगे जो आपकी एज होगी। तो पदों के लिए अभ्यर्थी की तिथि 21 वर्ष से 42 वर्ष तक इन्हें मानी गई। ठीक है, जो बेसिकली हमने देखा होगा नॉर्मली जो UG के SSC के एग्जाम रहते हैं, उसमें जो एज क्राइटेरिया रहती है, जो ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम होते हैं, वहाँ पे 21 से 42 साल रहता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे है, कोई चेंजेस है नहीं यहाँ पे। तो आप उसी में जाके यहाँ पे देख सकते हैं जिसकी भी है यहाँ पे एज के बारे में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम। अब आवेदन कैसे करना है, तो वही चीज़ है। आवेदन के लिए आपको सीधे सरकार की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। UG के SSC की जो आयोग की साइट है वहाँ पे जा सकते हैं। आपका स्थायी मूल निवास होना चाहिए। ठीक है, आप उत्तराखंड के होने चाहिए। इसके साथ ही अब यहाँ पे अगली चीज़ है, देखिए आवेदन का जो पैसे, जो यहाँ पे आप देखते हैं शुल्क के बारे में क्या दिया हुआ है। देखिए, अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये भी है, इनके द्वारा बोला गया कि रिक्तियों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है। आयोग को लगेगा कि कुछ पोस्टिंग को ज़्यादा करनी है तो बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। इनने पहले यहाँ पे मेंशन कर रखा है इस चीज़ को। ठीक है, बेसिकली ये होता है बहुत बार, क्योंकि अगर अगर इनको इलेक्शन के बाद क्या होगा, जब पेपर जब भी होगा, जब भी इनकी भर्ती होगी, तो उसके बाद इनको लगता है कि वहाँ पे कि हमको और टीचर चाहिए, चाहे ठीक है, या उनको घटानी है सीटें, ज़्यादा सीटें हो गई तो ये घटा और बढ़ा सकते हैं इस चीज़ को। अब देखिए, जो अनरिजर्व और जनरल OBC हैं, इनके लिए 300 रुपये शुल्क रहने वाला है फॉर्म का। SC ST EWS के लिए 150 रुपये रहने वाला है। दिव्यांग के लिए 150 रहने वाला है। ऑर्फन लोगों के लिए यहाँ पे कोई शुल्क नहीं लगने वाला है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट है, सिलेबस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, रोल प्ले करता है यहाँ पे। ठीक है, चलो उसको देखते हैं। अब देखिए, जो यूनिट 1 है, आपने देखा जो अभी 50 क्वेश्चन मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में सबके लिए होने वाले हैं। तो इसमें बोला गया कि सिलेबस फॉर पोस्ट असिस्टेंट टीचर जो LT के लिए। ठीक है, तो पार्ट 1 में क्या है, एकेडमिक एप्टीट्यूड कॉमन टू ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, आप चाहे किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपका यूनिट 1 जो है वो कॉमन रहने वाला है। ठीक है, जिसमें एजुकेशन फिलोसॉफी रहने वाली, जो टीचिंग एप्टीट्यूड कह सकते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन और फिलोसॉफी, ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस फिलोसोफर्स ऑफ एजुकेशन, नेशनलिज्म, पैराग्रामिज्म जो रहते हैं, आइडियलिज्म। ठीक है, तो इसके ऊपर से क्वेश्चन बनने वाले। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन क्या है, फ्रीडम के ऊपर, जस्टिस क्या है, इक्वलिटी क्या है, फर्टिनिटी क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्या है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनने वाले हैं। दूसरा है यूनिट 2 के बारे में, इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी टाइप, थ्योरीज एंड रोल ऑफ टीचर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के क्या रहने वाले, एप्टीट्यूड में जो कहते हैं वही क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, अगला है आपका यूनिट 3। यहाँ पे बोला गया कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड टाइप्स, जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सिस्टम एनालिसिस, टीचिंग फेज ऑफ टीचिंग, लेवल ऑफ टीचिंग, थ्योरी ऑफ टीचिंग, मॉडल्स ऑफ टीचिंग, ये सब क्या होंगे, प्लानिंग, ये इसमें यूनिट 3 में पूछी जाएंगे। ठीक है, अगला पूछा गया इनके द्वारा यूनिट 4 में, तो इनके द्वारा एजुकेशन गिफ्टेड डाला गया है। ठीक है, जो भी चीज़ें होती हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के बारे में, माइनॉरिटीज़ के बारे में, बैकवर्ड क्लास जो होती है, कल्चरली एंड इन, ठीक है, लिंग्विस्टिकली जो डाइवर्स ट्रांसजेंडर होते हैं उसके बारे में दिया गया है। यूनिट 5 में क्या दिया हुआ है, स्कूल एडमिशन के बारे में दिया गया, स्ट्रक्चर क्या होता है स्कीम का, रोल ऑफ प्रिंसिपल का, टीचर का क्या रहता है स्कूल के अंदर, तो वो सब चीज़ें इनके द्वारा दी गई हैं। ठीक है, उसके बाद NCERT के बारे में आप देख सकते हैं, जो भी केंद्रीय विद्यालय जो संस्थान जितने होते हैं उनके ऊपर जो रूल, नेशनल पॉलिसी एजुकेशन की जो 1968 की थी, अभी इसमें आप एक ऐड कर लो, जो एजुकेशन पॉलिसी है नई 2020 की, उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप उसको भी करंट के साथ यहाँ पे आप अवेयर रह सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा दिया हुआ है सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट टीचर के लिए। अब यहाँ देखो पार्ट 1B के अंदर दिया है रीजनिंग टेस्ट एंड जनरल नॉलेज। ये भी आपके लिए, सबके लिए, जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं सबके लिए कॉमन रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे रीजनिंग के अंदर क्या दिया है, इनके अंदर देख सकते हैं जनरल नॉलेज के अंदर, पहला यूनिट 1 में है नॉन वर्बल एबिलिटी टेस्ट, जैसे सीरीज होती है, काउंटिंग फिगर होते हैं जो आप बेसिकली जो आप पढ़ते हैं। ठीक है, रीजनिंग के अंदर,
तो फिगर काउंटिंग होते हैं जो होती है, ओड फिगर, फिगर के मैट्रिक्स वगैरह होते हैं, वो क्वेश्चन पूछ सकता है। यूनिट टी में दिया हुआ है वर्बल एबिलिटी, ठीक है, पहले नॉर्मल था, अब क्या है वर्बल एबिलिटी है, जिसमें अल्फामेटिकल टेस्ट होगा, कोडिंग डिकोडिंग जो होता है, ऑड वन आउट रहता है, सीरीज जो होती है, ऑर्डर अरेंजमेंट होता है, ब्लड रिलेशन होता है, या प्रॉब्लम बेस्ड जो एज के ऊपर प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उसकी एज ये थी और हमारी एज ये वाली, ठीक है, तो आपने देखा होगा क्वेश्चन। अब आता है यूनिट 3 में जनरल नॉलेज, ठीक है। देखो इसमें बोला गया उत्तराखंड स्टेट प्रोफाइल एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उत्तराखंड की जो हिस्ट्री है उसके बारे में, बायोडाइवर्सिटी क्या है उत्तराखंड की, पॉपुलेशन क्या है, एंशियंट मिडवेल एंड मॉडर्न उत्तराखंड क्या है, तो आप जो हिस्ट्री के ऊपर से ये भी बन सकते हैं, ठीक है, उत्तराखंड की हिस्ट्री। अगला है इंडियन स्टेट प्रोमिनेंट बुक्स एंड देयर ऑथर्स, मेन साइंटिफिक डिस्कवरीज जो है, रिवोल्ट साइंटिस्ट क्या है, मतलब जो स्टडी जीके हम कहते हैं, ठीक है, जिसको स्टडी जीके के क्वेश्चन यहाँ पे बनने वाले हैं। नेशनल सिंबल क्या है, फेमस रिलीजियस प्लेस क्या है, हमारे प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी जो होती है वही पूछ सकता है, कि जैसे टर्मिनोलॉजी पूछ लेगा कि हुक शॉट किस में होता है, तो क्रिकेट में होता है, वॉलीबॉल में होता है, उसमें होता है, तो इस टाइप की टर्मिनोलॉजी होती है, वो मैं आपको करवा दूंगा। इसकी जो भी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट जीके इंपॉर्टेंट है वो मैं इसको बना दूंगा, अभी तो आपका टाइम एग्जाम के लिए, ठीक है, धीरे धीरे वीडियो आ जाएंगी आपकी। अब देखिए, अब ये है आपके सब्जेक्ट वाइज, आपके जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, इसको पढ़ सकते हैं। जैसे हिंदी के लिए दिया हुआ है कि सिलेबस जो दिया है इनने, स्वर व्यंजन आयोग हुआ, ठीक है, वर्ण अक्षर के बारे में दिया है, हिंदी रचना के बारे में दिया हुआ है, तो आप इनको एक बार गो थ्रो कर लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या किया है, स्पेशल सब्जेक्ट बारे में दिया है। देखो अभी इंग्लिश के बारे में है, तो आप इसको देख लीजिए, इंग्लिश के लिए जो अप्लाई करने वाले हैं, संस्कृत के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स का ये पोर्सन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिजिक्स वाले जो हैं वो यहाँ से देख सकते हैं, ये आपका सिलेबस रहेगा, ठीक है, साथ में ये पूरा फिजिक्स का ही दिया हुआ है। अगला आता है आपका यहाँ पे सॉलिड स्टेट, जो फिजिक्स के अंदर ही है, ठीक है। अब उसका केमिस्ट्री का दिया हुआ है यहाँ पे, केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है, जो 50 क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं, जो 50 क्वेश्चन आने वाले हैं वो इसी से आएंगे, ठीक है। ये सिलेबस दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अगला है बॉटनी के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फिर जूलॉजी का आ गया है। फिर यहाँ पे देखिए ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी का जो जो ज्योग्राफी के पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले तो वो ज्योग्राफी का सिलेबस देख सकते हैं। ज्योग्राफी का पोर्शन तो पता ही, आप जो नॉर्मली आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं किसी एग्जाम के लिए, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो वहाँ से आने वाला देखिए विश्व का भूगोल और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया ये दिया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे उत्तराखंड का भूगोल भी डाल देगा, देख सकते हैं आप, देखिए ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड भी इन्हें डाला गया है, ठीक है। साथ में आप अर्थशास्त्र का देख सकते हैं, यूनिट 1 यूनिट 3 4 यूनिट दी हुई है यहाँ पे। देखो पहले में जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र वगैरह बात में है, ठीक है, फिर उसके बाद जो अपना टोटल रहता है, फिर इतिहास के बारे में वही आपका जो अपना एंशिएंट हिस्ट्री होती है, ठीक है, तो उसका मिडिवल हिस्ट्री होती है और मॉडर्न हिस्ट्री होती है, वो तीनों दिया होगा। राजनीतिक शास्त्र के बारे में दिया हुआ है। अब राजनीतिक शास्त्र आपको पता है, पॉलिटी के अंदर आप पढ़ते ही हैं ये सब चीज़ें, गवर्नेंस के बारे में सब चीज़ें, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं इसको। आप फिजिकल एजुकेशन का यहाँ पे दिया हुआ है इनके द्वारा, आप वो भी देख सकते हैं फिजिकल एजुकेशन के अंदर, ठीक है। साथ में गृह प्रबंध के बारे में दिया है, सहायक गृह विज्ञान की अवधारणा के बारे में, तो ये सभी आपका सिलेबस है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे, और ऐसी अपडेट के लिए वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।